अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके पोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कल 26 अप्रैल है और कल जेके पोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का एंट्रेंस टेस्ट जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें जम्मू डिवीज़न के भी काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर्स होंगे और कश्मीर डिवीज़न में भी बहुत सारी जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। इस बीच आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, किस हायर सेकेंडरी में है, किस कॉलेज में है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब कल अगर आपका एग्जाम है तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने कल एग्जाम में ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें अपने एडमिट कार्ड के अलावा साथ ले जानी है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं के बारे में बात करूंगा। खासकर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, आप उनको ध्यान से सुनना और उनको फॉलो करना अपने पेपर में, ठीक। बाकी ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखो, आपने 6 महीने 1 साल से प्रिपरेशन अपनी करी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने एंड से मेहनत करी, जितना आपसे हो सका आपने उतना किया। अब आपको अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना है। हमारी तरफ से आप लोगों को आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आपने जो मेहनत करी है, आपने जो हार्डवर्क इतने टाइम से किया है, आपको उसका फल मिलेगा। पेपर बहुत ईजी होगा और आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। लास्ट के दिनों में टेंशन नहीं लेना, लास्ट के डे में स्ट्रेस होता है, बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है, तो टेंशन को बिल्कुल दूर रखना, आराम से पेपर देने जाओ, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। 180 मार्क्स का पेपर है, 125-30 मार्क्स अगर आप लेके आ जाओगे तो आपको सिक्किम्स, जीएमसी श्रीनगर जैसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बता रहा हूँ। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस, हमारी प्रेयर्स आप सभी बच्चों के साथ हैं। इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छा करके आ जाएंगे। बाकी आपका एग्जामिनेशन सेंटर का है, कमेंट्स में जरूर बता देना किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन बुकलेट आपका होगा, उसका जो फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बुकलेट का फ्रंट पेज होगा। इसमें क्या चीज़ें मेंशन होंगी, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी सील होगी। इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर उसकी, एक मिनट इसको साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इधर उसकी सील होगी, वेट जस्ट अ मिनट, ठीक। यहाँ पे उसकी सील होगी, ठीक। आपको अराउंड 5 मिनट पहले यहाँ पे पेपर दिया जाएगा और 10 बजे आपको करेक्ट बोला जाएगा कि आप इस पेपर की सील कट करें। तो ये सील आप अपने पेन से कट कर लेना और ये पेपर आपका ओपन हो जाएगा। ये पेपर जो आपका रहेगा ये अराउंड 20-25 जितने भी पेजेस का होगा, वो आपका पता ही है 180 मार्क्स है, तो लगभग 20 से 25 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे रहेगा। तो जब आप अपने क्वेश्चन पेपर की सील कट करेंगे, उसके बाद एक बार पेजेस को अच्छी तरीके से काउंट करना कि कहीं पे कोई पेज मिस प्रिंट तो नहीं हुआ है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन या कोई पेज मिस प्रिंट हुआ है, तुरंत जो वहां पे एग्जामिनर होंगे, जो वहां पे ड्यूटी होंगे, उनको आपने रिपोर्ट करना है कि ये वाला क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंट है, या ये वाला क्वेश्चन इसमें कट है, या ये वाला पेज इसमें मिस प्रिंट हुआ है, तो आप उसको रिप्लेस वहां पे करवा देना, ठीक। तो याद रखना 5 मिनट पहले आप जो है ये चीजें करना। जब आप पेपर की सील आप कट करेंगे, पहले सभी पेजेस को देख लेना कि कहीं पे कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट तो नहीं है। इस चीज का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख लेना। एक बार जब आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने पेपर अटेम्प्ट कर ला, फिर उसके बाद अगर आप उसको जो वो वापस करेंगे तो वो आपकी क्वेश्चन बुकलेट वापस नहीं हो सकती। तो पहले आप चेक करना, उसके बाद देखना अगर कहीं पे कोई मिस प्रिंट है, कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट है, कोई पेज मिस प्रिंट है, तो वो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको आप पढ़ेंगे। ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप अपना रोल नंबर मेंशन करना, जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस वाले बॉक्स में अपना रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा मेंशन करेंगे। उसके अलावा आंसर शीट का नंबर यहाँ पे आप मेंशन करना। आंसर शीट जो आपकी होगी, जो आपकी ओएमआर शीट होगी, उसके इधर वाली साइड एक नंबर होगा 5-6 डिजिट्स का, ABC 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो एज इट इज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये चीजें आपको पहले करके रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस पेज पे कुछ भी चीज मेंशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको कोई भी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब जो आपका ओएमआर शीट होगा उसको आप कैसे फिल करेंगे, आफ्टर दैट हम डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे। देखो, ओएमआर शीट जो होगी उस पर मैंने कल भी वीडियो डाला था। अब देखो, इसमें जो आपका ऑप्शंस होंगे वो कैसे आपको फिल करने। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक। 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो आपने एक एक पार्ट, जैसे आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे देखा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर बी अगर उसका सही है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यहाँ पे होगा इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 टिल क्वेश्चन नंबर 180 होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 60 होंगे, यहाँ पे इस लाइन में 60 होंगे, इस लाइन में 60 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, A B C
डी 4 ऑप्शन से आगे। तो करेक्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसको कैसे इनसर्कल आपको करने, वो ए से करना। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ए बी सी डी है, तो बी अगर सही है तो बी आपको ए से इनसर्कल करना। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कैसे यहाँ पे इनसर्कल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बी ही इनसर्कल हुआ है, ना हमने सी को सर्कल किया है, ना हमने डी को सर्कल किया, ना हमने ए को सर्कल किया। आप देखो रॉन्ग कैसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे अगर आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आप आंसर इस तरीके से करके आ जाओगे, क्रॉस आपने दे दिया, तो ये आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। ये आपकी मशीन में, आपकी मशीन बोले तो कंप्यूटर मशीन में इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। या अगर आप इस तरीके से उसको टिक करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट सही है तो आपने बी को टिक किया, टिक नहीं करना है आपको, इस तरीके से उसको इनसर्कल करना है। या अगर आपने इस तरीके से आधा इनसर्कल करा, जैसे यहाँ पे इतना पार्ट है इसका, तो आपने इसको जो है वो, जैसे मैं रब करके आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपने इसको आधा फिल किया, ये भी आपका इनकरेक्ट मांगना जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो भी इनकरेक्ट माना जाएगा। 2 को फिल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ये इनकरेक्ट माना जाएगा। ऐसे एक को फिल किया, दूसरे को डॉट डाला, ये भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल करना है, तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। रोल नंबर जब आप लिखेंगे अपने OMR शीट के, उसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 होंगे। जैसे ऊपर आपने 1 लिखा तो यहाँ पे 1 को इनसर्कल करना, ऊपर आपने 3 लिखा इसमें, इसके नीचे 3 को आपने इस तरीके से इनसर्कल करना। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो बस इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाने, क्या कुछ शेड्यूल है, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोस में भी बोला आपको कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जो लेट हुए थे थोड़ा सा। 9:45 फाइनल रिपोर्टिंग थी, तो वो 10 बजे के आसपास या 5 मिनट कम 10 वहां पे पहुंचे थे, उनको अलाउ ही नहीं किया था एग्जामिनेशन सेंटर में। फिर उन बच्चों का साल वेस्ट हुआ था। तो आपको क्या काम करना है, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल दिया गया है JKPOP की तरफ से, आपने इंश्योर करना है कि आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे विजिट करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बोला गया है कि 8:45 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर रिपोर्ट करें, तो आप कोशिश करना कि 8:30 तक ही आप वहां पे पहुंचे। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है, तो इस रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर वाले में कोई उतना बड़ा इशू आपका नहीं बनेगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम हॉल में आपको 9:15 पे रिपोर्ट करनी है, तो 9:15 पे ही आपको रिपोर्ट वहां पे करना है। अगर इसमें आपको 5 मिनट लेट हो जाएंगे, अगर आप 9:20 भी पहुंचेंगे या 25 मिनट भी पहुंचेंगे, तो कोई उतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन कोशिश करना कि 9:15 पे ही आपको वहां पे रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा लास्ट जो एंट्री होगी वो 9:45 होगी। 9:45 के बाद अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करता है तो उसकी एंट्री नहीं की जाएगी, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसका साल वेस्ट हो जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। 9:45 फाइनल रिपोर्टिंग रहेगी। इससे पहले आपको पहुंचना है। 9:45 पे अगर आप 9:50 पे पहुंचे, 9:55 पे पहुंचे, तो आपको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा, आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी तरीके से कदर करना, टाइम मैनेज करके चलना। 9 बजे ही आप पहुंच जाना या 8:30 बजे ही आप पहुंच जाना। अगर आप आधा घंटा 20 मिनट 40 मिनट पहले पहुंचोगे तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन लेट अगर हो जाएगा तो फिर इशू बनेगा। साथ में मैंने हर वीडियो में आपको बोला कि ट्रैफिक को भी देख के चलना। अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है, आपको बाय रोड जाना है, तो उस रोड को आपको देख के चलना कि वहां पे ट्रैफिक जाम तो नहीं लगता है, कोई और इशू तो नहीं है। अगर ट्रैफिक जाम लगता है तो अल्टरनेट रूट आप देख लो, आप बाय ट्रेन आ जाओ, या अगर बाय ट्रेन भी वहां पे नहीं जा पाओगे आप 9 बजे तक या 9:30 बजे तक, तो आप कोशिश करना कि आप आज ही शाम को वहां पे पहुंचो, वहां पे रूम वगैरह ले लो, उसके बाद देख लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना बड़ा इशू कहीं पे होगा, रूम वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो है वो मतलब अल्टरनेट रूट देख के चलना होगा। ठीक, 9:45 के बाद किसी किस्म की भी एंट्री वहां पे नहीं करने दी जाएगी। 9:45 आपकी फाइनल रिपोर्टिंग होगी। तो 9:45 से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 9 बजे तक 8:45 तक आपको पहुंचना है। उसके बाद एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो जाएगा वो करेक्टली 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 11, 12 और 1 बजे आपको अपनी OMR शीट सबमिट वापस करनी पड़ेगी। तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे आते हैं। 180 मिनट्स आपका टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सही साथ ले जाने हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो पहले आपका एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपको साथ ले जाना है। याद रखना, मैंने हर वीडियो में आपको बोला कि मिनिमम 2 कॉपीज एडमिट कार्ड की अपने साथ ले जाना। एक एडमिट कार्ड की कॉपी अगर आपकी कट हो जाती है, खो जाती है, कोई इशू और हो जाता है, तो आपके पास अल्टरनेट उसका होगा। और कोशिश करना कि कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालने की। एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट होगा। अगर उसमें काफी सारे बच्चों को वहां पे सिग्नेचर मिसिंग है, जैसे एग्जाम कंट्रोलर का सिग्नेचर अगर वहां पे नहीं आ रहा, तो दोबारा आप डाउनलोड कर लो, उसमें आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक वैलिड ID प्रूफ भी साथ ले जाना है। वैलिड ID प्रूफ आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना है।
जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या आप इलेक्शन कार्ड ले जा सकते हैं, या आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या कोई भी आईडी प्रूफ जो होगा, जो भी किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से इश्यू हुआ होगा, वो आप ले जा सकते हैं। इसमें बेहतर है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड आप ले जाओ, या इलेक्शन कार्ड ले जाओ ओरिजिनल फॉर्मेट में। इसमें आपका ज़ेरॉक्स वगैरह कहीं पे भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मेट आपको ले जाना है। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स में आपको जो वो सिंपल बॉल पॉइंट पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना है, ब्लैक आपको नहीं माना चलेगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको वहां पे ले जाना है, ठीक। फ्लूइड पेन्स आपके अलाउ नहीं है, जेल पेन्स आपके बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक। ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेना है, वहां पे कोशिश करना 2 पेन साथ ले जाने की, और राइटोमीटर ले जाना, वो कहीं पे रुकता नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं होता, वो काफ़ी टाइम निकालता है। तो बाल आपको जो राइटोमीटर है वो ले जाना, या कोई और पेन भी आप ले जा सकते हैं जो बाल पॉइंट होगा, जो यहाँ पे मतलब जेल पेन नहीं होगा, फ्लूइड पेन नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। बाल पॉइंट पेन जो भी है आपका ब्लू कलर का, वो आप ले जा सकते हैं। 2 से 3 पेन साथ ले जाना, कोई मसला नहीं, क्योंकि पेन अगर खत्म हो गया या कुछ और हो गया तो 2 से 3 आपके पास होंगे, कोई मसला उसमें नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको अपना फोटोग्राफ भी साथ ले जाना। फोटोग्राफ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे, लेकिन मैंने हर वीडियो में बोला आपको कि आप 3 फोटोग्राफ साथ ले जाना है। ये तो आपको कभी कभी बोला जाएगा कि आप एडमिट कार्ड पे अटैच कर लो, अगर फोटोग्राफ आपका अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है तो एडमिट कार्ड पे लगा लो, कभी बोला जाएगा कि OMR शीट पे लगा लो, तो इसलिए 2 से 3 कॉपीज फोटोग्राफ की भी आपको साथ ले जानी है। मिनिमम 3 कॉपीज आप अपने साथ ले जाना, उसमें कोई मसला नहीं। जो आपने फॉर्म में फोटो लगाया आपके पास वो है तो वो ले जाइए, अगर वो नहीं है तो कोई और फोटो ले जाइए, कोई मसला नहीं है। डेट एंड नेम उसमें मेंशनड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, डेट और नेम का कोई मसला नहीं है, बस आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए। 2 से 3 कॉपीज फोटोग्राफ की ले जाना आप साथ। इसके अलावा आप कोशिश करना वाटर बोतल एक साथ ले जाने की, आधे लीटर वाली, या वो 5-10 लीटर वाली बोतल साथ नहीं ले जाना, आधे लीटर की ट्रांसपेरेंट जो मार्केट में 10-20 रुपए की जो पानी की बोतल आती है बिस्लरी की, वो ले जाना आप साथ में। उसका जो स्टिकर है उसको रिमूव कर देना, वो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए। 10 रुपए की या 20 रुपए की जो वाटर बोतल होती है 1 लीटर वाली, वो साथ ले जाना, क्योंकि वहां पे आपको जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर बाहर जाने में, पानी पीने में। इसलिए अपनी वाटर बोतल साथ होगी, जो ही प्यास लगी 1 घूंट पी लिया, हो गया, आप वापस से यहाँ पे रीएक्टिवेट, ठीक। तो पानी की बोतल भी साथ ले जाना। इसके अलावा मास्क वगैरह का कोई इशू नहीं है, आप ले जाओ तो अच्छी बात है, नहीं ले जाओ तो कोई मसला नहीं यहाँ पे। इसके अलावा कोई ड्रेस कोड यहाँ पे JKBOP का नहीं है, आप कोई भी कपड़े ले जा सकते हैं। आप हिजाब करके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप नॉर्मल कपड़े लगा के जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, आप ट्राउजर लगा के जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, आप जीन्स पहन के जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, आप जैकेट या अपर कोई भी पहन के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। टर्बन जो हमारे सिख भाई हैं, अगर वो टर्बन लगा के भी जाना चाहते हैं कोई इशू उसमें नहीं है, ठीक। आप कुछ भी लगा के जा सकते हैं। कुछ भी का ये मतलब नहीं कि आप कंबल ओढ़ के जाएंगे वहाँ पे, या फेरन ओढ़ के वहाँ पे जाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में ही आपको वहाँ पे जाना है। तो नॉर्मल जो भी कपड़े आप लेके जा सकते हैं, चप्पल पहनना है वो भी जा सकते हैं, शू पहनना है वो भी लेके जा सकते हैं, सैंडल पहननी है वो भी लगा के जा सकते हैं, स्लीपर लगानी है, कोई भी है, कोई भी मसला उसमें है, कोई इशू नहीं है। ड्रेसिंग कोड का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो आपको वहाँ पे नहीं लेने हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स में आपको मोबाइल फोन साथ नहीं लेना है, आपको स्मार्ट वॉचेस साथ नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैलकुलेटर्स, पेन ड्राइवर्स, स्टोरेज मीडिया जो है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको ये घर में छोड़ के जाना है। बुक्स, नोटबुक्स या कोई भी पेपर मटेरियल या कोई भी पेपर एड जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अपार्ट सिर्फ आपको एडमिट कार्ड साथ ले जाना है। इसके अलावा कोई भी बुक, कोई भी नोटबुक या कोई भी पेपर आपको साथ नहीं होना चाहिए। पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले एक बार आपने जो भी आपके मतलब जो भी कपड़े आपको लगा के होंगे उनके जेब वगैरह अच्छी तरीके से चेक करना कि उसमें कोई पेपर नहीं है, कुछ और तो नहीं है, वो आप घर में छोड़ के जाना या बाहर उनको छोड़ के जाना, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएंगी। अगर आप वॉच लगा के जाना चाहते हो तो नॉर्मल जो वॉच होती है वो आप लगा के जा सकते हैं, जिसमें वो सुई वगैरह घूमती होती है, या टाइमर वाली भी जो वॉच होती है वो भी लगा, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं है। जो नॉर्मल वॉच है वो आप लगा के जा सकते हैं, कोई इशू उसमें यहाँ पे नहीं है। बाकी कोई और स्पेसिफिक गैजेट वगैरह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उनको बेहतर है कि मोबाइल फोन वगैरह जो भी है उसको घर में ही छोड़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका अगर मोबाइल फोन खो गया, आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आपके पास होगा वो खो गया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों जो चीज़ें प्रोहिबिट करी गई हैं इनको घर में ही छोड़ के आप लोग जाना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो आपका ये तो प्रोविजनल वगैरह है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करना, ये तो आपने किया होगा ऑलरेडी, इसका तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि बुकलेट जब आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाए, उसको थ्रूली चेक करना कि कहीं पर कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं पर कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई होगा तो आप जो वहाँ पे एग्जामिनर ड्यूटी होंगे उनको इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करने, वो रिप्लेस करके आपको दे देंगे। उसके अलावा जब आपके 3 घंटे हो जाएंगे, 1 बज जाएंगे, तो OMR शीट अपनी जो वो हैंड ओवर करनी, जो भी वहाँ पे
एग्जाम ड्यूटी होंगी उनको हैंड ओवर करनी है। आफ्टर दैट आपको एग्जाम हॉल लीव करना है। ऐसा नहीं कि आपने OMR शीट अपने टेबल पे छोड़ी और आप चले गए बाहर, वो नहीं करना है, ठीक। आपको अपना OMR शीट जो है वो एग्जाम हॉल में जो ड्यूटी होंगे उनको हैंड ओवर करनी है, उसके बाद एग्जाम हॉल को लीव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अनफेयर मीन जो है उसको बिल्कुल भी आपने नहीं करना, किसी भी माल प्रैक्टिस में अपने आपको इन्वॉल्व नहीं करना। लाइक आप कोई नकल लेके जाएंगे, आप कोई पेज लेके जाएंगे, कोई बुक लेके जाएंगे, मोबाइल फोन लेके जाएंगे, स्मार्ट वॉच लेके जाएंगे, तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, कोई भी चीज़ साथ नहीं ले जाना। आप पे FIR भी हो सकता है, फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, साल भी वेस्ट हो जाएगा, कैरियर भी आपका फना फिला हो जाएगा। तो इसलिए जो भी अनफेयर मीन्स हैं किसी में भी इन्वॉल्व अपने आपको नहीं करना। एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट एडमिट कार्ड आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट जरूर और जरूर आपके पास होना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से फिर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना, परेशानी नहीं लेना। इसके अलावा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो पहले आप कोशिश करना कि आप इजी क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें। जैसे पहले आप बायो का पोर्शन अटेम्प्ट कर लेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद लास्ट पे आप फिजिक्स का पोर्शन अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल होंगे तो उनको अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ईजी होगा, जब आप बायोलॉजी के 60 में से 50, 55, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप में बूस्ट बनेगा, आपको चीज़ें रिकैप्चुलेट हो जाएंगी, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने जो चीज़ें फिर धीरे धीरे पढ़ी होंगी वो चीज़ें भी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन में रिकैप्चुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसलिए पहले आप जो वो इस ट्रिक को याद रखना, इसको अपने दिमाग में बिठा के रख लेना कि पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन आप अटेम्प्ट करना, आफ्टर दैट केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना, लास्ट पे आप लोग फिजिक्स का पोर्शन अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उन पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका जैसे बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, 4 में अगर आपको कंफ्यूज है कि 2 कोई पार्ट सही है, तो उस कंडीशन में आप क्या काम कर लेना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है तो आप क्या काम कर लेना, अपने क्वेश्चन पेपर पे उसको ए से इनसर्कल करके रख लेना। उसके बाद जब आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में आप जो इनसर्कल वाले क्वेश्चन होंगे इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक। एक ही क्वेश्चन पे स्टक होकर नहीं रहना है, एक ही क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है, एक ही क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन को लेकर है, उसको ए से इनसर्कल कर दिया और आगे बढ़े, ठीक। पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, उनको जो वो सोलो करके अपने OMR शीट पे फिल कर लो। आफ्टर दैट फिर आप लोग जो वो जिनको इनसर्कल करा है उनको देखना। उसके अलावा OMR शीट में पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर B है, तो OMR शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ऑप्शन B जो होगा उसको इनसर्कल करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आप चले गए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर C उसका सही है, तो आपने अपने OMR शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 10 के सामने C वाले ऑप्शन को इनसर्कल करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रख लेना। बाकी हमारी तरफ से फिर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपने इतने टाइम से मेहनत करी, अब कम टाइम बचा है, आपने इतनी मेहनत करी, अब आपकी मेहनत कल रंग लाने वाली है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर से हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स, हमारे बेस्ट विशेस आप सभी